नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज इस वीडियो में मैं कलयुगी समाज का एक बदबूदार कीड़े के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगी। जानते हैं वो बदबूदार कीड़े क्या है? इस समाज की सोच, विशेषकर इस समाज का कर्म, और ये सोच और कर्म मिलकर एक नाम लेते हैं, और वो जो नाम है वो है लिविंग रिलेशनशिप। और ये खतरनाक बदबूदार कीड़े समाज को कैसे एक तरह से खा जा रहे हैं और कैसे गंदगी फैला रहे हैं, तो इस बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कलयुगी समाज के कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मानते हैं और स्त्री पुरुष मिलकर अपना अपना वैश्यापन और दिमाग की दरिंदगी और शरीर के भूख मिटाते हैं। आजकल समाज के लोगों को क्या हो गया है जनता? आप लोग क्या इस बारे में जागृत है? या जिसका जो चाहे वही सभी इस पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं? ना कोई धर्म का ज्ञान, ना ही कोई कुछ आदर्श जीवन में। जो अच्छे से रह रहे हैं वो सब तो ठीक ही है, उन सबको नहीं बोल रही हो, लेकिन जो अच्छे से नहीं रह रहे हैं उनको ये वीडियो जो है ज़रूर सुनना चाहिए। खुद की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते हैं लोग। अब इस बात को सुनते ही कोई पागल बोलेगा या बोलेगी, आपको क्या हुआ है? मैं खुद की बॉयफ्रेंड या खुद का गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जो मैं आगे जाकर शादी करूँगी या करूँगा। तो क्या हुआ भाई? शादी के पहले एक दूसरे को जान लेता हूँ या जान लेती हूँ, अगर सब सही रहा, संगा रहा, तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर पता चले कि सब सही नहीं जाएंगे तो भाई इतने में ही ख़त्म, रफा दफा सब। वाह, क्या भद्दा सोच है समाज का, क्या सोच है पुरुष और महिलाओं का। आगे जाकर ऐसा पुरुष और महिला ही माता पिता बनेंगे, बच्चों को सीख देंगे। आप खुद सोचिए, अगर ऐसे माता पिता शरीर की भूख मिटा के बाद में बच्चे को सीख देने लगे तो बच्चे इन माता पिता से क्या सीखेंगे? क्या ऐसे माता पिता अपने बच्चों के सामने कुछ आदर्श सेट कर पाएंगे? बताइए। इस समाज में इतना कलयुगी भद्दा लोग मिलते हैं जो अपने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में अपने बच्चों के सामने अपने जवानी की जो वीरत्व गाथाएं हैं ये खोल कर रख देते हैं, और बच्चों को भी ये सिखाते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी भी अगर चाहे तो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसमें बुराई क्या है? उसका या उसकी अपना लाइफ है। मैं या हम चाहते हैं, माता पिता ऐसा कहते हैं, यहाँ पर मैं या हम का किरदार जो है वह माता पिता निभाते हैं। बच्चा बस खुश रहे, हम लोग यही चाहते हैं। इसमें बुराई क्या है? मैं बताती हूँ इसमें क्या बुराई है। बुराई है सर्वप्रथम ऐसे पुरुष और महिलाओं के दिमाग में, बुराई है उनके सोच में, बुराई है उनके संस्कार में, बुराई है उनके शरीर के खून में, बुराई है उनके शरीर की ऊर्जा में, बुराई है उनके मन के हर एक कोने में। अरे पहले के नारी देखिए जो खुद की इज्जत सर्वोपरि रखते थे, खुद की इज्जत के बलबूते पर ही वो स्त्री सती कहलाती थी। धर्मराज यम भी डरते थे, देवता भी डरते थे ऐसे नारियों को। अपनी सतीत्व रखने में वह मास्टर्स थी। क्या तेज था उन नारियों में! ऐसे नारियों की सतीत्व धधकती हुई अग्नि की ज्वालाओं की तरह थी। क्या सम्मान था ऐसे नारियों का! सतीत्व ही ऐसे नारियों के बल थी, सतीत्व ही ऐसे नारियों की दैवीय पहचान थी, सतीत्व ही ऐसे नारियों के आभूषण थी। इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माता सीता, माँ पार्वती, देवी अनुसुईया, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। देवी अनुसुईया सतीत्व के ऐसे ममतामयी नारी थी कि त्रिदेव को भी मजबूर कर दिया 3 शिशु बनने में। ऐसी नारियों के सामने पूरे भारतवर्ष का सिर और देवी देवताओं के सिर झुकते थे। और अभी भी अगर ऐसा नारी निकलेंगे हमारे इस समाज में तो अब भी वही भारतवर्ष का सिर और देवी देवताओं के सिर झुकेंगे उस नारी के सामने। माता राधा भी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन कलयुगी समाज के जो पाखंडी मर्द है
ऐसे मर्दों ने और कुछ नारियों ने माँ राधा के चरित्र को ऐसा उछाला कि देवी के रूप से सीधा गोपी बना दिया। लेकिन किस्मत और समय ने उनके पति को दूसरी कामुक औरतों ने छीन लिया था। किसका? देवी राधा का। किसने छीना था? कामुक औरतों ने। किसको पति बनाया था? भगवान श्री कृष्ण को। और माता राधा इस 3D समाज में पत्नी के सूत्र में फंस गई थी नपुंसक रायन के साथ, जो रावण का ही पुनर्जन्म था। लेकिन माता राधा की पति तो भगवान कृष्ण ही थे, सनातन शाश्वत पति जिसका कोई काट नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की सनातन पत्नी माता राधा जिसका भी कोई काट नहीं है। समाज तो बकता ही रहता है, लेकिन भगवान है, भगवान को जो करना होता है वो धरा पर आकर तो वो करते ही रहते हैं। मानव भगवान को मतलब ये सिखाना धर्म नहीं है मानव का कि भगवान कैसे काम करेंगे इस पृथ्वी पर आकर, बल्कि भगवान सिखाते हैं ऊपर से आकर इस पृथ्वी में कि मानव को कैसे सीखना है। जो रिश्ता किसी 3D के ट्रैप की मोहताज नहीं थी, यह रिश्ता ऊपर सनातन लोक में भी थी, यह पृथ्वी लोक पर भी थी। जोड़ी ऊपर से आई थी, रिश्ता भी ऊपर से ही आया था। 30 पर भी जोड़ी बनी थी। इसीलिए जीवन के अंत तक राधा कृष्ण ने इस बात को जानकर अपना प्रेम निभाया, लेकिन गलत तरीके से नहीं, और साथ में अपना कर्तव्य भी निभाया। और कलयुगी समाज रिश्ते और प्यार के नाम पे लिविंग रिलेशनशिप जैसी कुरीति को अपनाते हैं। अरे थूकती हो ऐसे रिश्ते पर जो समाज में अपना मानव होने का अस्तित्व गंदगी फैलाते हैं। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले रहने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं। ये खुलेआम बेश्यापन है समाज में। दिमाग चाहिए चलता है तो दूर से भी लड़का या लड़की की मानसिकता एक लड़का या एक लड़की भाव सकते हैं, लेकिन कलयुगी समाज को पहले शरीर का गंध चेक करने की जल्दी रहता है, बाद में मानसिकता, रिश्ता सुधारना, प्यार, ये मतलब शादी। वैसे इस समाज में अर्थात इस कलयुगी समाज में लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर कुछ कुछ घरों में भी ये चुप चुप कर चलते हैं, जैसे जीजा साली के बीच, जैसे देवर और भाभी के बीच। वैश्यापन की इस दुनिया में से हकीकत के दुनिया में लौटाओ मानव। इस कलयुग में ज़्यादा समय और बसा नहीं है, और बसे कुछ दिन सतयुग की तैयारी सभी कर लीजिए, नहीं तो टिकट कटेगा ब्लैक होल की। 30 पर गंदगी फैलाने के लिए अपने मस्तिष्क को साफ सुथरा, सादगी और पॉजिटिविटी की खुराक दीजिए सभी मानव, और खुद को एक शुद्ध मानव बनाइए। विनाश से अगर बचना चाहते हैं तो, नहीं तो ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों की ऐसी विनाश आएगी ना इस पृथ्वी के ऊपर कि मतलब ना पृथ्वी याद रहेंगे, ना वेश्यापन याद रहेंगे, ना दरिंदगी याद रहेंगे, ना मतलब वो लड़का याद रहेंगे, ना वो लड़की याद रहेंगे। इसीलिए अपने अस्तित्व को खोज कर अपने प्योर अस्तित्व इस धरा पर बनाइए सभी लोग, और इस धरा को गंदगी से साफ करके एक शुद्ध नया लचीलापन इस भूमि देवी को दीजिए, अर्थात माँ बसुमती को दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।